Morning students, myself Manoj Sharma and I welcome you all on our YouTube channel. Today in the science period we will discuss of the class 8 the chapter 17 the stars and the solar system. This is the 17th chapter of your book, and in this we will discuss about the stars and the solar system, that is the heavenly bodies present in this universe. First of all, at the night we will see the many twinkling object in the sky. Many twinkling object in the sky, these are known as the stars. These stars twinkle at the night. Other than the stars, there are some other heavenly bodies which do not twinkle, and larger than that of the stars, they are known as the planets. हमारे यूनिवर्स के अंदर स्टार्स के अलावा भी आपको कुछ हेवनली बॉडीज़ हैं, वो स्काई के अंदर दिखाई देती हैं, बट दे डू नॉट ट्विंकल एंड दे मूव फ्रॉम द स्काई इनटू द ईस्ट टू द वेस्ट. जो ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर नाइट के अंदर आपको मूव करती हुई दिखाई देती हैं, दे आर नोन एज द प्लैनेट्स. इसके अलावा देर आर सम अदर बॉडीज लाइक द कोमेट्स, एस्ट्रॉयड्स, शूटिंग स्टार्स, सैटेलाइट्स. दीज आर आल्सो प्रेजेंट इन द स्काई. देयर इज द वास्ट स्पेस around the earth and in the universe that is known as the universe. हमारे स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा स्पेस है जिसके अंदर आपके स्टार्स हैं, कोमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मेटेरॉयड्स हैं, प्लैनेट्स हैं और दूसरी बाकी हेवनली बॉडीज़ हैं, वो सारी मिलकर के उस वास्ट स्पेस की फॉर्मेशन करती हैं. दैट वास्ट स्पेस इज नोन एज द यूनिवर्स. उसे हम क्या कहते हैं? यूनिवर्स कहते हैं. और इस यूनिवर्स के अंदर जितनी भी हेवनली बॉडीज़ हैं, द ब्रांच ऑफ साइंस दैट deals with the study of the heavenly objects is known as the astronomy. ये आपकी साइंस की वो ब्रांच है जो यूनिवर्स के बारे में स्टडी करती है और जो हेवनली ऑब्जेक्ट्स के बारे में स्टडी करती है, उस ब्रांच के ऑफ साइंस को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं. इसके अलावा द साइंटिस्ट हु स्टडी दिस एस्ट्रोनॉमी, जो इस यूनिवर्स के बारे में स्टडी करते हैं, दे आर नोन एज द एस्ट्रोनॉमर्स. उनको हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं. ये एस्ट्रोनॉमर्स हमारे स्टार्स के अलावा प्लैनेट्स हैं, कोमेट्स हैं, एस्ट्रॉयड्स हैं, मेटेरॉयड्स हैं, उन सब के बारे में स्टडी करने का काम करते हैं. दीज आर नोन एज द एस्ट्रोनॉमर्स. उनको हम क्या कहेंगे? एस्ट्रोनॉमर्स कहेंगे. इसके अलावा जो हमारी हेवनली बॉडीज़ हैं, दैट मूव्स अराउंड ए प्लैनेट. जो भी आपका मान लो कोई ये हमारा एक प्लैनेट है अर्थ, इस अर्थ के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर जो भी हेवनली बॉडीज़ मूव करती हैं, जैसे ये हमारी अर्थ है, इस अर्थ के चारों तरफ ये हेवनली बॉडी है जो मूव करती है, जिसे हम क्या कहते हैं? मून कहते हैं. दिस इज नोन एज द सैटेलाइट. उसे हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे. द हेवनली ऑब्जेक्ट्स दैट मूव अराउंड ए प्लैनेट आर नोन एज द सैटेलाइट. द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट. ये आपका क्या है? नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ. तो अब तक हमने क्या पढ़ा, इनके बारे में देखते हैं. सबसे पहले हमने पढ़ा कि द ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट इन द स्काई दैट अपीयर्स इनटू द नाइट आर नोन एज द स्टार्स. आफ्टर दैट देयर आर द सम हेवनली बॉडीज इन द स्काई विच डू नॉट ट्विंकल एंड मूव ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन. दे आर नोन एज द प्लैनेट्स. Then the vast universe in which all these things, that is the stars, comets, planets and all the other heavenly bodies come, that is known as the universe. The earth also include in this universe. Then the astronomy, the branch of science that deals with the study of the heavenly object is known as the astronomy. And the scientists who study about this heavenly bodies in the astronomy, they are known as the astronomers. And there are the satellites. Some heavenly bodies revolve around the planets. They are known as the satellite. Like the moon is the Earth's natural satellite. इसके बाद हम बात करेंगे some characteristics of the moon. मून की कुछ characteristics हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे कि मून की कौन कौन सी characteristics हैं.
Next topic is the characteristics of मून। मून की कौन कौन सी करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। मून की सबसे पहली करेक्टरिस्टिक है द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कि अर्थ से मून का डिस्टेंस कितना है। दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ। अर्थ से अगर हम मून का डिस्टेंस देखें तो 384 किलोमीटर, 3,84,000 किलोमीटर, 84,400 किलोमीटर, ये आपका डिस्टेंस है किसका, मून का, किससे, अर्थ से। टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, दैट इज टाइम टेकन टू complete one round around Earth is 27 days 8 hours, कि मून अपना एक चक्कर अर्थ के चारों तरफ टू रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ 27 डेज एंड 8 आवर्स में अपना एक राउंड ये क्या करता है, कंप्लीट कर लेता है। अगर हम इसे डेज में लिखना चाहें दैट इज़ द 27.3 डेज, इतने दिनों के अंदर अपना ये एक राउंड कंप्लीट कर लेता है। डिस्टेंस की हम बात करें तो जो हमारा डिस्टेंस है दैट इज़ द 3,84,400 किलोमीटर। अब मून के डायमीटर की हम बात करें, थर्ड इज द डायमीटर ऑफ मून। मून का डायमीटर कितना है, दैट इज द 3,475 किलोमीटर। इतना हमारा क्या है, डायमीटर है मून का, दैट इज द ए लिटल मोर देन द 1/4 ऑफ द अर्थ साइज, ये अर्थ के साइज से के 1/4 साइज से थोड़ा सा ज़्यादा है। मून की सरफेस है हमारी, सरफेस ऑफ मून, सरफेस ऑफ मून। सरफेस ऑफ मून की हम बात करें तो देयर आर द माउंटेन्स एंड द लार्ज क्रेटर्स, कि वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, क्रेटर्स हैं, गड्ढे हैं, जिसके कारण जो वहाँ पे हैं वो आपके बड़े बड़े क्रेटर्स हैं जो आपको क्या करते हैं, रॉकी सरफेस की फीलिंग देते हैं कि वहाँ पे आपकी सरफेस है वो क्या है, रॉकी है, मेड अप ऑफ माउंटेन्स एंड क्रेटर्स। तो इसके बाद है हमारा एटमॉस्फियर, वहाँ पे कोई भी एटमॉस्फियर नहीं है। एटमॉस्फियर डू नॉट हैव एयर, कि मून के ऊपर जो एटमॉस्फियर है उसके अंदर कोई एयर नहीं है। देयर इज नो एटमॉस्फियर, नो एटमॉस्फियर, कि वहाँ पे कोई एटमॉस्फियर आपका नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें कि लाइफ ऑफ मून, लाइफ एग्जिस्ट ऑन मून, नो लाइफ, कोई लाइफ वहाँ पे नहीं है। क्यों नहीं है, बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फियर। कई बार पूछा जाता है कि वाई द नो लाइफ डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ मून, बिकॉज देयर इज़ नो एटमॉस्फियर, क्योंकि किसी भी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, एयर की ज़रूरत होती है, और वो मून के एटमॉस्फियर के अंदर नहीं है, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। इसके अलावा सरफेस टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे, surface temperature during day, डे को हम वहाँ पे लूनर डे भी कहा जाता है, यानी कि दिन के समय में मून की सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज़ द 123 डिग्री सेल्सियस। ड्यूरिंग द डे द टेम्परेचर इज़ 123 डिग्री सेल्सियस एंड द temperature, surface temperature during lunar night,
नाइट की हम बात करें तो रात को वहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है -233 डिग्री सेल्सियस। दिन के अंदर हमारा 123 डिग्री सेल्सियस होता है और रात को हमारा टेम्परेचर कितना होता है दैट इज़ -233 डिग्री सेल्सियस। जो मून की जो साइड्स होती हैं, वन साइड इज़ द फेसिंग टू द सन एंड वन इज़ अवे फ्रॉम द सन, कि जो एक साइड है जो सन के बिल्कुल डायरेक्शन में होती है उसे हम कहते हैं नियर साइड। टू साइड्स, मून की कितनी साइड्स होती हैं, टू साइड्स। फेसिंग टू द सन इज़ नोन एज द नियर साइड, उसे हम क्या कहेंगे, नियर साइड कहेंगे। और जो अवे फ्रॉम द सन इज़ द फार साइड, उसे हम क्या कहेंगे, फार साइड कहेंगे। तो मून की ये दो साइड्स होती हैं, जो एक साइड है जो हमारी सन को फेस करती है, साइड ऑफ मून दैट फेसेस द अर्थ, दैट इज़ द नियर साइड, एंड दैट इज़ फेसेस अवे फ्रॉम द अपोजिट साइड जो होती है नियर की, दैट इज़ द फार साइड। तो ये हमारी दो साइड्स होती हैं। उसके बाद सन के हमारे क्या होते हैं, फेजेज होते हैं। मून के कुछ फेजेज होते हैं जिनके कारण मून हमारा क्या करता है, मूव करता है। फेजेज ऑफ द मून, जैसे कि आपने देखा होगा कि मून का जो साइज है वो डे बाय डे इंक्रीज और डिक्रीज होता रहता है, दैट इज नोन एज द फेजेज ऑफ द मून। उनको हम क्या कहेंगे, फेजेज ऑफ मून। तो उनके बारे में हम बात करते हैं, फेजेज ऑफ मून के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज द फेजेज ऑफ मून। नेक्स्ट इज द फेजेज ऑफ मून। मून के कौन कौन से फेजेज हैं, मून के हमारे कुछ फेजेज हैं। फेजेज का मतलब क्या है, द डे टू डे चेंजेस इन द साइज ऑफ द मून इज नोन एज द फेजेज ऑफ द मून। इनके अंदर जो सबसे पहला आता है दैट इज द न्यू मून। सबसे पहला कौन सा है आपका, न्यू मून। न्यू मून किस दिन होता है आपका, दैट इज ऑन अमावस्या, जिस दिन हमें चांद दिखाई नहीं देता है। व्हेन द मून इज बिटवीन द अर्थ एंड द सन, जब आपका मून है वो अर्थ और सन के बीच में होता है, देन द साइड ऑफ मून लाइट द सन इज अवे फ्रॉम द अर्थ। जो मून की साइड है वो सन से दूर होती है और जिसके कारण हमें वो दिखाई नहीं देता है। जिस तरफ वो अर्थ की साइड होती है वो बिल्कुल डार्क होती है और वी डू नॉट get any light, that is no moon day. This is no carried out on the अमावस्या। ये बेसिकली किस दिन होता है आपका, अमावस्या के दिन होता है। उस दिन आपका कोई भी मून हमें दिखाई नहीं देता है। दूसरा है आपका, सेकेंड इज द वैक्सिंग क्रीसेंट मून। वैक्सिंग क्रीसेंट मून, सेकेंड फेज कौन सा है, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। द फेज ऑफ मून व्हेन वी सी ए स्मॉल सनलिट पोर्शन, जिसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, इसके अंदर तो नो मून, कोई चांद हमें दिखाई नहीं देता। इसके अंदर क्या है, स्मॉल सनलिट पोर्शन, हमें थोड़ा सा मून दिखाई देता है, दैट इज नोन एज द वैक्सिंग क्रीसेंट मून, और दैट इज कॉल्ड द वैक्सिंग क्रीसेंट मून। द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द लाइट पार्ट ऑफ द मून इज नोन एज द वैक्सिंग। यहाँ पे एक वर्ड लिखा मैंने, वैक्सिंग। वैक्सिंग का मतलब क्या होता है, द इंक्रीजिंग साइज ऑफ द मून इज नोन एज द वैक्सिंग। इसीलिए मून का साइज बढ़ रहा है, इसलिए हमने इसको क्या नाम दिया, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। और इस दिन हमें स्मॉल सनलिट है वो हमें दिखाई देती है। द थर्ड वन इज द फर्स्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर एज द मून मूव्स फर्दर, कि मून है वो अपनी पोजीशन लगातार चेंज करता रहता है, फेसिंग टुवर्ड्स द अर्थ बिकम्स बिगर, जो वो उसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाता है, बिगर हो जाता है, बड़ा हो जाता है विद इन ए वीक। कब होता है ये, विद इन ए वीक।
विद इन ए वीक, उसको हम क्या कहेंगे, दैट इज नोन एज द फर्स्ट क्वार्टर, वो हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट क्वार्टर कहलाता है। दिस इज वी सी द हाफ ऑफ द मून, और इस कंडीशन में हमें कितना मून दिखाई देता है, हाफ मून दिखाई देता है, दैट इज नोन एज द फर्स्ट क्वार्टर, उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट क्वार्टर कहेंगे। सेकेंड इज द, नेक्स्ट वन इज द वैक्सिंग गिबस मून, वैक्सिंग गिबस मून, ये आपका क्या है, वैक्सिंग गिबस मून। वैक्सिंग गिबस मून कब होता है, एज द मून मूव्स फर्दर फ्रॉम इट्स पोजीशन एंड वी सी मोर देन द हाफ ऑफ द मून, इसके अंदर हमें क्या दिखाई देता है, मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा, जब हमें आधे से ज़्यादा बड़ा मून दिखाई देता है दैट इज़ नोन एज द गिबस मून। और उसके बाद आपका फिफ्थ पोजीशन पे क्या आ जाता है, दैट इज़ द फुल मून, कि जब आपका मून है उसका साइज लगातार बढ़ते बढ़ते वो हमें फुल मून यानी कि पूरे एक स्फीयर के रूप में दिखाई देता है, कब, ऑन द पूर्णिमा, पूर्णिमा के दिन, दैट इज़ नोन एज द फुल मून, उसे हम क्या कहेंगे, फुल मून कहेंगे। उसके बाद सिक्स्थ पोजीशन है दैट इज़ द वैनिंग, वैनिंग मून। वैनिंग मून कब होता है, वैनिंग मून उसके बाद जब साइज़ आपका फुल हो गया उसके बाद मून साइज़ क्या होगा, डिक्रीज होगा, कि धीरे धीरे वो आपका क्या कम होने शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है, दैट इज़ नोन एज द वैनिंग, उसे हम क्या कहेंगे, वैनिंग मून कहेंगे। और जो टाइम पीरियड है बिटवीन द वन फुल मून टू द नेक्स्ट फुल मून इज़ एक्चुअली 29.5 डेज। टाइम पीरियड between one full moon to next full moon is 29.5 days। इतने दिनों के अंदर आपको एक मून से दूसरा आपका नेक्स्ट न्यू मून दिखाई देता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड मंथ, इसे हम क्या कहेंगे, मंथ भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट द मून, ये सारा हमारा किसके बारे में है, मून के बारे में है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट द फेजेज ऑफ द मून। फेजेज ऑफ मून की हम बात करें तो फेजेज ऑफ मून के अंदर जो साइज आपका घटता बढ़ता है दैट इज़ नोन एज द फेजेज ऑफ द मून। इसके अंदर हमने पढ़ा फर्स्ट मून, न्यू मून, जो हमें अमावस्या के दिन कोई भी मून दिखाई नहीं देता है, दैट इज नोन एज द न्यू मून। उसके बाद वैक्सिंग क्रीसेंट मून, वैक्सिंग का मतलब होता है इंक्रीजिंग साइज, जब आपका साइज बढ़ता चला जाता है तो उस कंडीशन में जब हमें मून की एक स्मॉल सनलिट, थोड़ा सा मून हमें दिखाई देता है, वो हमारा क्या कहलाता है, वैक्सिंग क्रीसेंट मून। उसके बाद है आपका फर्स्ट क्वार्टर, जब आपका स्मॉल सनलिट पोर्शन से बढ़ करके थोड़ा सा बिगर हो जाता है, कब, विद इन ए वीक, आधे वीक के, एक वीक के अंदर, दैट इज़ नोन एज द हाफ मून, उसे हम क्या कहेंगे, हाफ मून या फर्स्ट क्वार्टर कहेंगे। उसके बाद है आपका वैक्सिंग गिबस मून, जब हमें मून है वो आधे से ज़्यादा दिखाई देना शुरू हो जाता है, आधे से बड़ा मून हमें दिखाई देना शुरू हो जाता है, उसे हम कहेंगे वैक्सिंग गिबस मून। उसके बाद जो नेक्स्ट है आपका दैट इज़ द फुल मून, दैट अपीयर्स ऑन द पूर्णिमा, जब पूर्णिमा होती है उस दिन हमें मून एक पूरे स्पीयर के रूप में दिखाई देता है, इसे हम क्या कहेंगे, फुल मून कहेंगे, जब ये हमें फुल साइज के अंदर दिखाई देता है। उसके बाद आता है आपका वैनिंग मून, कि धीरे धीरे उसका साइज है धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और वो दोबारा से न्यू मून की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वन फुल मून से लेकर के नेक्स्ट फुल मून के बीच का जो ड्यूरेशन होता है दैट इज़ 29.5 डेज, जिसे हम 1 मंथ भी कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्टार्स की। स्टार्स क्या होते हैं, द स्टार इज़ ए ह्यूज बॉल ऑफ ग्लोइंग गैसेज,
टूगेदर बाय द ग्रेविटी। स्टार क्या है? एक गैसेज का बहुत बड़ा गोला है जिसके अंदर गैसेज हैं, वो ग्रेविटी के कारण एक दूसरे के साथ जुड़ जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं। स्टार्स कंसिस्ट ऑफ द हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टार्स की हम बात करें तो उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट इज द स्टार्स। A huge sphere of gases। ह्यूज स्पीयर हैं किसके? गैसेज के। किसके कारण ये गैसेज इकट्ठी टूगेदर होती हैं? ड्यू टू द ग्रेविटी। बेसिकली कौन सी गैसेज होती हैं? फर्स्ट इज द हाइड्रोजन एंड सेकेंड वन इज द हीलियम। ये आपकी बेसिकली दो गैसें प्रेजेंट होती हैं स्टार्स के अंदर, हाइड्रोजन और हीलियम। इसके अलावा क्या होता है? द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार इज जनरेटेड बाय द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो आपकी हीट एंड लाइट जो जनरेटेड होती है वो किसके कारण होती है? ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन। कि जो सन हमें हीट देते हैं, लाइट देते हैं, वो हमारी किसके कारण होती है? दैट इज़ द न्यूक्लियर रिएक्शन। वो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन के कारण होती है कि न्यूक्लियर रिएक्शन है वो आपकी क्या प्रोड्यूस करती है? हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर क्या होता है आपका? द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम। कि हाइड्रोजन है वो आपकी किसमें कन्वर्ट हो जाती है? हीलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। इसके अलावा ऑल द स्टार्स अपीयर टू मूव ईस्ट टू द वेस्ट। ऑल द स्टार्स अपीयर टू मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। सभी स्टार्स हैं वो आपको मूव करते हुए दिखाई देते हैं किस डायरेक्शन के अंदर? ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। दोबारा से देखते हैं स्टार्स क्या होते हैं। स्टार्स आर द ह्यूज स्फीयर्स ऑफ द गैसेज बाउंडेड टुगेदर ड्यू टू द ग्रेविटी। दे मेनली कंटेन द हाइड्रोजन एंड द हीलियम गैसेज। द हीट एंड द लाइट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन एंड इन दिस न्यूक्लियर रिएक्शन द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द हीलियम। कि हाइड्रोजन गैस वो आपकी किस में कन्वर्ट होती है? हीलियम के अंदर कन्वर्ट होती जाती है। ऑल द स्टार्स अपीयर्स टू मूव फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन। जितने भी स्टार्स हैं वो सारे आपके ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन के अंदर मूव करते हुए दिखाई देते हैं। उसके बाद है हमारी बात करते हैं हम सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम क्या होता है? द नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम के अंदर बेसिकली हम बात कर रहे हैं द सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सन एंड द 8 प्लैनेट्स। इट कंसिस्ट ऑफ सन एंड 8 प्लैनेट्स with their satellites, asteroids, comets, मेटेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स, ये सारे आपके किसके अंदर आते हैं? सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं। द सन इज एट द सेंटर। द सन इज द सेंटर ऑफ सोलर सिस्टम। सन आपका क्या है? सेंटर है किसका? सोलर सिस्टम का। तो सन इस सेंटर के अंदर आपका काम करता है सोलर सिस्टम के अंदर। एंड इट होल्ड द ऑल द हेवनली बॉडीज टूगेदर। इट होल्ड ऑल हेवनली बॉडीज टूगेदर
ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये सभी हेवनली बॉडीज़ को अपने चारों तरफ क्या करता है, बांध करके रखता है। अगर हम सन है वो आपका सेंटर है और सारी हेवनली बॉडीज़ हैं वो इसके चारों तरफ रिवॉल्व करती हैं, और किसके कारण, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके अलावा अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, 8 प्लैनेट्स की, तो वो कौन कौन से हैं उनके बारे में बात करते हैं। 8 प्लैनेट्स हैं आपके। सबसे पहले है आपका दैट इज़ द जो 8 प्लैनेट्स हैं जिनको अगर हम ऑर्डर में याद करना चाहें तो वो है आपका मरकरी, वीनस, अर्थ कि सबसे पहले है आपका मरकरी, फिर है आपका वीनस, फिर है आपका अर्थ, फिर है आपका मार्स, देन जुपिटर, उसके बाद है आपका सैटर्न, उसके बाद है आपका यूरेनस, एंड देन यूरेनस के बाद आपका है दैट इज द नेपट्यून। ये आपके वो 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के चारों तरफ आपके मूव करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। इन सबको इसी सीक्वेंस में याद करने के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर सकते हैं, जो स्मॉल वर्ड है दैट इज़ मरकरी का M, वीनस का V, MV। फिर उसके बाद अगले जो 3 हैं E, अर्थ, मार्स एंड देन जुपिटर। ये आपके हो गए, कितने हो गए टोटल 5। और उसके बाद लास्ट में दैट इज़ द SUN। तो ये एक स्मॉल वर्ड के रूप में हम एक टेक्निक के द्वारा हम इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भी याद कर सकते हैं। इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन, M फॉर द दैट इज़ द मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर द मार्स एंड J फॉर जुपिटर, S इज़ द सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर द नेपट्यून। तो इन सबको हम याद कर सकते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हम बात करें सन के बारे में। द सन जो हमारा सेंटर है किसका, सोलर सिस्टम का, तो इसकी हम बात करें। द सन इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ। इट इज द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ। अब आप कहेंगे सर सन को और आप स्टार कैसे कह रहे हैं, कि स्टार्स हैं वो आपके क्या करते हैं, काम करते रहते हैं। क्यों, क्योंकि सन इज़ क्लोजेस्ट टू द अर्थ। सन है वो आपका अर्थ के क्लोजेस्ट है एंड सन इज़ आल्सो ए स्टार। सन भी हमारा क्या है, एक स्टार है, जिसके कारण ये हमारा खाली रूप से काम कर रहा है, दैट इज़ नियरेस्ट टू द अर्थ। इसके अंदर बेसिकली अगर हम सन के अंदर कई बार पूछा जाता है कौन सी गैसेज होती हैं, दैट इज द हाइड्रोजन एंड हीलियम। ये आपकी 2 गैसें होती हैं सन के अंदर और दे कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन। ये आपकी क्या कैरी आउट करती है, न्यूक्लियर रिएक्शन कैरी आउट करती है, न्यूक्लियर रिएक्शन। इस न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर आपका क्या होता है, दैट द सन क्या कर रहा है आपका, द हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड, हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू हीलियम। कि आपकी क्या है कि हाइड्रोजन है वो हीलियम के अंदर आपकी क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है इनसाइड द सन ड्यू टू द न्यूक्लियर फ्यूजन। जो आपकी न्यूक्लियर रिएक्शन है इसके कारण आपकी हाइड्रोजन है वो किस में कन्वर्ट होती जा रही है, हीलियम के अंदर कन्वर्ट होती जा रही है। एंड इट इज़ द मेन सोर्स, इट इज़ द
मेन सोर्स, ये आपका क्या है, मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट टू ऑल प्लैनेट्स। सभी प्लैनेट्स के लिए क्या है, हीट और लाइट का एक सोर्स है। इसके अंदर जो सनलाइट है वो अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, दैट इज 8 मिनट्स 20 सेकेंड्स। सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में हमारा कितना ड्यूरेशन लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। तो ये सारा हमारा किसके बारे में था, सन के बारे में था। इसके अलावा सन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी होती हैं, सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सन, उनके बारे में हम बात करेंगे कि सन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Characteristics of the sun. Characteristics of sun, कि सन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सन की सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज द डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका कितना है फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, अर्थ से सन का डिस्टेंस कितना है, दैट इज 149.60 मिलियन किलोमीटर्स, मिलियन किलोमीटर, इतना हमारा साइज डिस्टेंस है किसका, सन का, किससे, अर्थ से। दूसरा इसका साइज है, साइज की हम बात करें, साइज है वो हमारा सन का साइज है 109 टाइम्स बिगर देन अर्थ, अर्थ से हमारा साइज इतना बड़ा है। मास की हम बात करें, थर्ड इज द सन का मास कितना है, तो सन का मास है अबाउट दिस वन टाइम्स हैवियर देन द अर्थ, टाइम्स हैवियर देन अर्थ, अर्थ से हमारा सन है वो इतने टाइम्स क्या है, हैवियर है। इसके अलावा हम बात करें डायमीटर है वो कितना है, डायमीटर ऑफ सन, सन का डायमीटर कितना है, दैट इज अबाउट 14 × 10⁵ किलोमीटर, ये हमारा डायमीटर है किसका, सन का। टेम्परेचर है सन की सरफेस टेम्परेचर, सरफेस टेम्परेचर की हम बात करें तो सरफेस टेम्परेचर है हमारा दैट इज़ द 5500 डिग्री सेल्सियस, इतना हमारा सरफेस टेम्परेचर है। और कोर के अंदर हम बात करें, ये तो हमारा सेंटर पे है, कोर टेम्परेचर बिल्कुल बीच के अंदर, उसमें टेम्परेचर कितना है, दैट इज़ अबाउट द 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, इतना हमारा टेम्परेचर है इसके कोर के अंदर। लाइफ की हम बात करें तो सन है वो अबाउट, इसकी फॉर्मेशन है 4.5 ईयर बिलियंस एगो हुई थी, और एस्टीमेट ये है कि आने वाले इतने ही समय तक ये हमें आगे भी लाइट देता रहेगा। तो ये सारा हमारा किसके बारे में है, सन के बारे में है। तो यहाँ तक आप इसको स्टडी करेंगे, लर्न करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। आगे हम प्लैनेट्स की बात करेंगे, 8 प्लैनेट्स की और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की। टिल नाउ, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।